गुड मॉर्निंग। आज सभी दर्शकों को ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गुड़जों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो ये गुड़ज होते हैं ये कभी कभी यानी कंपटीशनों में ये पूछा जाता है। छोटी संख्या में तो सभी निकाल लेते हैं, जब ज़्यादा संख्या का डिफरेंस हो जाता है, जैसे 2 और 800 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, 5 और 775 के बीच में 5 के कितने गुणज होंगे, तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। इसकी एक हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जो केवल 2 लाइनों में इसको देख करके और समझ करके हल किया जा सकता है। जैसे पहला प्रश्न है, 2 और 80 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। अब हमें एक काम करना है कि पहला गुणज निकालना है और अंतिम गुणज निकालना है। 2 के बाद 4 का गुणज पहला कौन होगा, 4 ही तो होगा। 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, दूसरा 4 दूनी 8, 8 होगा, फिर 4 तीन 12 होगा, फिर 4 चौक 16 होगा, फिर 4 पंचे 20 होगा। तो पहला गुणज हमारा 4 ही होगा। और अंतिम गुणज चूँकि 80 के बीच निकालना है तो 80 के पहले वाला गुणज हम लेंगे, मतलब 76। तो पहला और अंतिम मालूम हो गया। अब समझ लीजिए हमारा सवाल क्वेश्चन लग गया। करेंगे क्या, अंतिम में से पहला वाला 4 घटा देंगे। पहला अंतिम गुणज में से पहले वाला गुणज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कितना है हमारा, 72। अब हमें जो गुणजों की संख्या पूछे कि 4 के गुणज पूछे या 5 के गुणज पूछे या 3 के गुणज पूछे, 2 के गुणज पूछे, जो भी पूछे, तो हम 4 के गुणज पूछ रहा है तो 4 से इसको हम भाग कर देंगे। आएगा कितना, 18। कुछ नहीं करना है, यही ट्रिक है। गुणजों की जब संख्या निकालनी है तो 18 में से 1 जोड़ देंगे, 19। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 10 और 260 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। देखिए आपके पास समय बहुत कम रहता है। जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें जो है समय का हमारे पास अभाव रहता है। तो जितनी जल्दी हम हल कर सकें उतनी जल्दी क्वेश्चन को हल करने कौन सी ट्रिक लगाएं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमारे हल हो सकें। तब हम बताए थे पिछले वाले प्रश्न में कि पहला गुणज 4 का गुणज पूछ रहा है, तो 4 का गुणज 10 और 260 के बीच पूछ रहा है। तो पहला गुणज कौन होगा, 10 के पहला गुणज भाई 10 और 260 के बीच पूछ रहा है। तो 10 के बाद 4 का पारा पड़ेगा, 4 4 4 दूनिया 4 3 12। तो पहला गुणज क्या होगा हमारा, 12। अंतिम गुणज 260 में से 4 घटा दीजिए, क्योंकि 260 के बीच पूछा जा रहा है ना। ये 4 से संख्या कट रही है कि इकाई और दहाई, क्यों कुछ नहीं देखना है। दहाई और इकाई इन दोनों को देख लीजिए, अगर 4 से भाग हो जाए इसका मतलब पूरी संख्या ये कट जाएगी 4 से। तो देखते ही मालूम हो जाएगा हमको कि 4 से कट जाएगी। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 4 से भाग कैसे किया जाता है। ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो पिछले वाले वीडियो हमारे ज़रूर देखें। करणी 20 भाग पढ़ाए हैं, हर भाग तैयार करिए, फिर करणी का हम मैराथन लेकर आएंगे। जो अभी तक जो एसएससी में, टेट में, सुपर टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन उसमें समाहित होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले आप हमारी करणी का पूरा अभ्यास कर लीजिए, फिर स्वयं आपको एहसास हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे आपको। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए पहला गुणज हमारा 12 हो गया और अंतिम गुणज हमारा 260 से 4 कम कर दीजिए, यानी 256 होगा। फिर वही अंतिम गुणज में से पहला गुणज क्या कर देंगे हम,
माइनस कर देंगे, 244 बचा। अब 4 के गुणज निकालना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से भाग करने पर, 4 से भाग कर दिया, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 61 आया। अब 61 में क्या करेंगे, 1 जोड़ने पर, यही ट्रिक है हमारी, यानी 62 होंगे। 10 और 260 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे, 62 होंगे। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 और 400 के बीच 5 के कितने गुणज होंगे। अब पहला गुणज भाई 15 तो तीसरा गुणज है, 5 का तीसरा गुणज क्या है, 5 5 5 दूनी 10 5 ते 15, और बीच का निकालना हमें, तो ये तीसरा गुणज है, मतलब इसके बाद वाला गुणज जो होगा पहला होगा। तो पहला गुणज 20 और लास्ट वाला 400 के 5 घटा दीजिए, 395 होगा। फिर क्या है, घटाने पर बताए थे, अंतिम में से पहला वाला घटा दीजिए, तो 395 20 घटा दिया, 375 बचे। अब 5 के कितने गुणज होंगे, तो 5 से निकालना, तो 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर कर दीजिए, 5 7 35 55 25, 35 2 37 55 25, 75 आया। कितना आया, 75। अब क्या करेंगे, 1 जोड़ने पर 76 होंगे हमारे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 76 गुणज होंगे। 1 मिनट के अंदर अगर आपको ट्रिक आती है तो 1 मिनट के अंदर कितने गुणज होंगे ये आप सभी लोगों को मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 300 के बीच 3 के कितने गुणज होंगे। तो 3 तो ये पहला गुणज है, और इसके बीच 300 के बीच वाला निकालना, तो 3 के बाद वाला देखेंगे और 300 के पहले वाला देखेंगे गुणज। तो ये हमारा प्रथम रहेगा और ये हमारा होगा अंतिम। तो 3 पहला गुणज 3 दूनी 6, दूसरा गुणज हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी, पहला गुणज 3 हो जाएगा और दूसरा यानी दूसरा 6 हो जाएगा। वो 6 जो होगा वही हमारा प्रथम होगा। अंतिम वाला 300 में 3 घटा दीजिए, 297 होगा। वही चीज़ अंतिम में से हम पहला वाला घटा देंगे, 291 आया, फिर 3 से भाग करेंगे, हमारा 97 आएगा। और फिर यहाँ पर 1 जोड़ने पर 1 जोड़ देंगे, 97 1 98, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 675 के बीच 5 के कितने गुणज होंगे। देखिए इसमें जोड़ना है, बहुत संख्या दी गई, कोई दिक्कत नहीं। पहला गुणज 2 के बाद 5 एकम 5, पहला गुणज तो 5 ही होगा, और दूसरा अंतिम वाला 675 में से 5 कम कर दिए, 670 होगा। अब क्या करेंगे, अंतिम में से पहला घटा देंगे, 665 आया। फिर 5 के गुणज निकालना, तो इसको 5 से भाग कर देंगे, कितना आया हमारा 133, और इसमें 1 जोड़ दिया, आंसर हमारा हो गया 134। 1 सेकंड का सवाल, 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 15 और 250 के बीच 5 के कितने गुणज होंगे। तो पहला 5 के पूछ रहा है, तो देखिए ये तीसरा गुणज है, 5 ते 15, इसके बीच वाला पूछ रहा है ना, तो बीच वाला पहला कौन होगा, 5 चौको 20, पहला 20 होगा। तो अंतिम 250 में घटा दीजिए, 245 होगा। इन अंतिम में से पहला वाला घटा दिया हमने 225, फिर इसको 5 से भाग कर दिया, कितना है हमारा 45, फिर इसमें हमने 1 जोड़ दिया, 45 1 46, 45 1 46, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रही गुणज की बात। बोर्ड की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में, टेट की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, बैंक की परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते हैं और संख्या थोड़ी बढ़ा कर दे देते हैं, जिसमें लोग ज़बानी कैलकुलेट न कर पाएँ। और आज हम आप सभी लोगों को कितने गुणज होंगे इतनी संख्याओं के बीच में ये ट्रिक लेकर आए हैं। अगली ट्रिक लेकर आएंगे, इन्हीं प्रश्नों में वो ट्रिक लगेगी कि इतने से इतने के बीच 5 के जो गुणज हैं इनका योग कितना होगा। इतनी संख्याओं के बीच 5 के गुणजों का योग क्या होगा, वो भी 2 लाइनों की ट्रिक लेकर आएंगे आप सभी लोगों के सामने। तो आप ऐसा करिएगा, हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और पीछे के वीडियो जो है हमारे जो करड़ी की है उनको ज़रूर देखिए।
चूँकि करणी का हम मैराथन लाने वाले हैं, जिसमें कि फिर बता चुके हैं टेट के, सीटेट के, सुपर टेट के, एसएससी के, सारी किताबों के जो भी अभी तक बोर्ड परीक्षा में आए, उस परीक्षाओं में आए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, वही प्रश्न लेकर आएंगे। और हम खुद ही आप लोगों को एहसास होगा कि उस करणी में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसी मैराथन क्लास में लेकर आएंगे। तो इसलिए आप हमारे सभी करणी के 20 भागों को तैयार करिए और मेहनत करिए और सहयोग करिए। थैंक यू।